Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड. दिस इज देवाशीष अवस्थी और आपको पता है डेट है 22 मार्च 2025 और आज हम अपनी डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गए जो होने वाला है एमसीक्यू फॉर्मेट में. और जो लोग स्पोर्ट्स को बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और क्रिकेट में बहुत बड़ी रुचि रखते हैं उनके लिए बता दूं आज से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि 22 मार्च से आईपीएल भी स्टार्ट हो रहा है. ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. देखते हैं आज हमारी डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, और आपको मैं बता दूं इस लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा. बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए लेक्चर बनाया हुआ है और ऐसे ही लेक्चर मैं आपके लिए डेली बनाता रहूं तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो. देखते हैं डेली करंट अफेयर्स में आज क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं. अभी आपको पता होगा 9 मंथ करंट अफेयर्स हमने नई बुकलेट लॉन्च की है. जुलाई से लेके मार्च तक सारी करंट अफेयर टॉपिक वाइज हमने बना दी है. ये करीबन 130 पेजेस की मैंने बुकलेट बनाई हुई है. आप यहां पर देख सकते हैं अवार्ड्स, इंडेक्स, स्पोर्ट्स, सारे टॉपिक्स यहां पर मेंशन कर दिए हैं. ठीक है, मैं इसका सैंपल भी आपको दिखा देता हूं. ये देखिए इस तरह पॉइंट फ्रेम में इस बुकलेट को बनाई गई है. अब 130 पेजेस पढ़ लीजिए और आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा. तो आप सोचेंगे बुकलेट मिलेगी कैसे. नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा आप कैसे बाय कर सकते हैं. और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. ठीक है, वहां पे आप जाएंगे, वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स. ओके, इसको यहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, इसको आपको बाय कर लेना है. ठीक है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी. मतलब नोट्स के साथ क्लासेस मिलेंगी. और साथ साथ में याद रखिएगा होली की वजह से अभी आपको तो रंग पंचमी भी थी, तो होली और रंग पंचमी की वजह से 40% ऑफ आपको इस कोर्स में मिल जाएगा. एक बात मैं आपको और बताता हूं, एक बार आप जाकर इस कोर्स का कंटेंट चेक कर लेना, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लोगे. ओके, और अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया, इस पर आप व्हाट्सएप करके भी पीडीएफ बाय कर सकते हो. ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमारी क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट. और पहला क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑन विच डेट वर्ल्ड वाटर डे 2025 इज सेलिब्रेटेड. तो वर्ल्ड वाटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं ये मैंने आपसे पूछा हुआ है. और आपको इस बार की थीम भी पता होनी चाहिए कि इस बार की थीम क्या है. तो सबसे पहले आज का दिन है, दैट इज 22 मार्च. तो 22 मार्च को ही हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, मैं आपको वर्ल्ड वाटर डे के बारे में बताऊं तो ऑफकोर्स यहाँ पर 22 मार्च को हम क्यों सेलिब्रेट करें हर साल, ये हाईलाइट करने के लिए कि सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेश वाटर कितना इंपॉर्टेंट है और सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना चाहिए वाटर का, उसके लिए हम 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं. इस बार की थीम जो थी वर्ल्ड वाटर डे की वो है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन. याद रखिएगा, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इस बार की थीम है. ओके, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं. मैंने आपको पता होगा एसडीजी गोल्स पढ़ाए हुए हैं. ठीक है, मैंने ट्रिक भी बताई हुई है कि आप एसडीजी 17 जो गोल्स हैं उनको कैसे याद कर सकते हैं. आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि वाटर के प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, वाटर के कंजर्वेशन के लिए कौन सा एसडीजी गोल जो है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो है वो सिग्निफाई करता है. उस गोल नंबर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. 6 गोल नंबर है, 5 है, 7 है, 8 है, कौन सा गोल नंबर है जो वाटर कंजर्वेशन की बात करता है. ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए. जिसको नहीं पता वो जाकर मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो मैंने ट्रिक वाइज वाला वीडियो बनाया हुआ वो वीडियो जाकर जरूर देखिए. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अवार्ड है. रिसेंटली हु विल बी चूजन फॉर महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024. महाराष्ट्र भूषण अवार्ड बता दूं महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है. ये अवार्ड अभी रिसेंटली दिया गया है. किसको मिला है ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं. मैं बता दूं ये पर्सन एक स्कल्प्टर है. ठीक है, मतलब मूर्तियां बनाते हैं. मैं इमेज आपको दिखा देता हूं, ये है उनकी इमेज और इनको मिला है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड. इनका नाम है राम सुतर. ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने गुजरात में, ठीक है, दादा भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो इमेज देखी होगी, जो सबसे बड़ा स्टेच्यू बना हुआ है वो इन्होंने ही बनाया हुआ है. ठीक है, तो राम सुतर इज द करेक्ट आंसर. याद रखिएगा 100 ईयर ओल्ड ये स्कल्प्टर है राम सुतर, जिनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज महाराष्ट्र भूषण 2024. याद रखिएगा ये अवार्ड जो है ये इनको दिया गया महाराष्ट्र भूषण 2024. ओके, मैंने अभी आपको बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वो इन्होंने ही डिजाइन की है. ओके, फिर आप देखिए महात्मा गांधी की, अगर आप सिटिंग पोजीशन में आप पार्लियामेंट में स्टेच्यू देखेंगे वो भी इन्होंने बनाई हुई है. इवन इनको पद्मश्री मिल चुका है. 2016 में पद्म भूषण भी दिया गया था.
सो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है रामचुतर, इनके बारे में पूछा सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने 3 स्टार लगा दिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, अभी से मैं पेपर लीक कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन एंड द फर्स्ट अफ्रीकन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की अब नई प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रही हैं। ठीक है, वो फर्स्ट वुमेन होगी, मतलब पहली बार कोई वुमेन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट बनेगी, याद रखिएगा। और वो अफ्रीकन है, बता दूं जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, मैं इमेज आपको दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन एग्जाम में डन मानिए माना जाएगा। ये है उनकी इमेज, इनका नाम है, याद रखिए क्रिस्टी कोवेंट्री। याद रखिए क्रिस्टी कोवेंट्री जो है वो इनका नाम है। और ये रिप्लेस किसको कर रही है? ये रिप्लेस कर रही है थॉमस बैक को। याद रखिए थॉमस बैक जो है उनको रिप्लेस किया जा रहा है बाय क्रिस्टी कोवेंट्री। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। She is also the sports minister of Zimbabwe. ओके, सो बी जो है करेक्ट आंसर, आप देख सकते हैं ये जिम्बाब्वे की स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। ओके, 2 टाइम ओलंपिक स्विमिंग गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं और ये 10th प्रेसिडेंट होगी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की और पहली अफ्रीकन और फर्स्ट वुमेन होने वाली है। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करूं तो 23 जून 1894 में ये फाउंड हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर लुजान स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th। वेयर इज द ISTAF सेपक, याद रखिए सेपक टकराव 2025 वर्ल्ड कप हेल्ड इन मार्च 2025। तो आप सोचोगे सेपक टकराव ये कौन सा इवेंट है? ठीक है, मैं बता दूं एक तरीके से किक वॉलीबॉल इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? किक वॉलीबॉल इवेंट। ओके, तो किक वॉलीबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है। मैंने आपसे पूछा ये कहां पे हो रहा है? देखिए ये आप सोचोगे दिल्ली में हो रहा होगा, नहीं, दिल्ली में करेक्ट आंसर नहीं है। ये है नीतीश कुमार, बिहार के सीएम है, तो बिहार में ही हो रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज पटना में। याद रखिए जो बिहार की कैपिटल है वहां हो रहा है ये सेपक टकराव 2025। ओके, मैं इसके बारे में बता दूं, मैंने भी आपको बताया सेपक टकराव को हम किक वॉलीबॉल कहते हैं। मतलब जैसे वॉलीबॉल आप हाथ से खेलते हैं, ये पैरों से खेली जाती है किक वॉलीबॉल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत फेमस है। इस बार के वर्ल्ड कप पे आप देखिए करीबन 20 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये 6 दिन का इवेंट है, 28 मार्च से स्टार्ट हुआ है, 25 मार्च तक चलेगा। अब देखते हैं इस वर्ल्ड कप को जीता कौन है। इसको इनॉग्रेट किया है हमारे चीफ मिनिस्टर बिहार के नीतीश कुमार जी ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। विच कंट्री इज नाउ इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस अकॉर्डिंग टू RBI सर्वे? RBI सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब होता है, याद रखिएगा कोई फॉरेन कंट्री में रहता है ना, इंडियन नेशनल फॉर एग्जांपल इंडिया का कोई आदमी है और वो फॉरेन कंट्री में रह रहा है। ठीक है, तो वहां से जो पैसा अर्न कर रहा है वो इंडिया भेज रहा है, तो इंडिया को इनकम मिल रही है कि नहीं, तो उसे कहते हैं रेमिटेंसेस। ओके, तो इंडिया का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस किस कंट्री से आ रहा है? हम देखते थे जनरली गल्फ कंट्रीज से रेमिटेंसेस बहुत आता था, बट अब देखेंगे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस हो गया यूएसए अकॉर्डिंग टू RBI सर्वे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज यूएसए। आप यहां देख सकते हैं रेमिटेंस होता क्या है? मनी जो ट्रांसफर किया जाता है बाय फॉरेन वर्कर टू देयर होम कंट्री। अभी आपको पता है कोई इंडिया में रहता है और इंडिया से अब बाहर जा चुका है, दूसरी कंट्री में सेटल हो गया है या बाहर कंट्री में किसी काम की वजह से गया हुआ है और पैसे वो इंडिया अपनी फैमिली को भेज रहा है, तो वो जो मनी भेज रहा है उसे कहते हैं रेमिटेंस। ओके, और अभी आप देखेंगे RBI के रेमिटेंस सर्वे के अकॉर्डिंग यूएस ने यूएई को पीछे कर दिया और यूएस से सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस इंडिया को जो मिल रहा है वो यूएस से मिल रहा है। करीबन 27.7% टोटल रेमिटेंसेस जो है इंडिया के वो यूएसए से आ रहे हैं और यूएई सेकंड नंबर पर है। ठीक है, ये शो करता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया छोड़ के यूएस में जा रहे हैं और यूएस अपनी फैमिली को यहाँ रेमिटेंसेस दैट इज मनी जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6th। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सोनिक वेपन्स दैट वर रिसेंटली मेंशन इन न्यूज? अभी रिसेंटली सोनिक वेपन्स जो है वो न्यूज में आ गए। मैंने आपसे पूछा है सोनिक वेपन्स जो है वो किसके, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो देखिए ये जो फंक्शन होता है ये दे डिलीवर लाउड पेनफुल साउंड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। यार कि जब कोई प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम पर प्रोटेस्ट वगैरह होते थे तो इनको यूज किया जाता था सोनिक वेपन्स को। बट अभी रिसेंटली जो सर्बिया है, ठीक है, वहां पर करप्शन नेपोटिज्म की वजह से पब्लिक ग्राउंड में उतरी हुई है अगेंस्ट सर्बियन गवर्नमेंट। ओके, तो ऐसा न्यूज में आया है कि सर्बियन गवर्नमेंट ने इस सोनिक वेपन्स का यूज किया गया था, जो सर्बिया कैपिटल है यानी कि बेलग्रेड में उन्होंने यूज किया क्राउड को हटाने के लिए। दैट इज व्हाई दिस सोनिक वेपन्स इज इन न्यूज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। याद रखिएगा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है एक तरीके से याद रखिएगा सर्बियन गवर्नमेंट अभी एक्यूज हुई है कि
कि उसने ये बैंड सोनिक वेपन जो बैन है ऑलरेडी उसको यूज किया है प्रोटेस्टर्स को बेलग्रेड से हटाने के लिए, ठीक है, क्योंकि नेपोटिज्म और जिस तरह करप्शन के इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से सर्बियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट मास प्रोटेस्ट चल रहा था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जिनका नाम है मनसुख मांडविया। ओके, रिसेंटली इन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। मैंने आपसे पूछा इसकी थीम क्या है, तो ये जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ है न्यू दिल्ली में जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, इसकी थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बताता हूं। देखिए यहां पर डोप लिखा हुआ है तो डोप के नाम से याद रखना, एंटी डोपिंग साइंस इनोवेशन एंड चैलेंज, ये इसकी थीम थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में याद रखिए इसको इनॉग्रेट किया गया है और थीम मैंने आपको बता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली ग्रेट वन हॉर्न राइनो पॉपुलेशन in West Bengal has increased from 347 to how much in 2025? अभी रिसेंटली सर्वे किया गया तो वेस्ट बंगाल में वन हॉर्न राइनो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है। तो कितनी इंक्रीज हुई है ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये पॉपुलेशन जो है वो 347 से 392 हो गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। वैसे तो सबसे ज्यादा आपको पता होगा वन हॉर्न राइनोस आप देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क पे आपको मिल जाएंगे, दैट इज एट असम, सबसे ज्यादा वहां पर है। बट वेस्ट बंगाल में अभी इंक्रीज हुआ है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 392 है। देख सकते हैं 347 2022 में था और 392 हो गया 2025 पे। अभी रिसेंटली जो सर्वे हुआ है वहां पर ये चीज पता चली है। ओके, और सबसे ज्यादा मैंने बताया आपको वन हॉर्न राइनोसोर्स आपको असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में दिखेंगे, करीबन 2600 वहां पर आपको राइनोस मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 9th में आते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का लेक्चर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 is scheduled to be held in which state or union territory? तो किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो है वो शेड्यूल किए गए हैं, एक्चुअली स्टार्ट भी हो गए हैं। तो कहां पर स्टार्ट हुए हैं इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। ओके, इसका मैं मैस्कॉट भी आपको बता देता हूं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैस्कॉट की इमेज आपको दिखाता हूं, ये है इस खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो कि न्यू दिल्ली में हो रहे हैं 28 मार्च से लेके 27 मार्च तक होंगे। ये है उसका मैस्कॉट, इसका नाम है उज्ज्वला। याद रखिए उज्ज्वला जो है वो इसका मैस्कॉट है। आप देख सकते हैं एक हाउस स्पैरो आपको दिख रही होगी, वो इसका मैस्कॉट है। तो मैस्कॉट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 10th में आते हैं। रिसेंटली हु वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 जो है वो किसने जीता है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है। मैं बता दूं ये पर्सन जो है वो ऑस्ट्रिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। इमेज आपको दिखा देते हैं, ये हैं ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है याद रखिएगा गुंटर बॉल्शल, याद रखिएगा गुंटर ब्लॉशल जो है वो उनका नाम है। और इन्होंने स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 का अवार्ड जीता है। और क्यों मिला है इनको? फॉर हिज वर्क इन फ्लड रिस्क एनालिसिस एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की वजह से उनको ये अवार्ड जो है वो अभी रिसेंटली मिला है। एंड ही बिलोंग्स टू ऑस्ट्रिया। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रिया आपको पता होगा यूरोप पे कंट्री है, आपको इसकी कैपिटल क्या है या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th में आते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद डेनमार्क नाइट क्रॉस? ये डेनमार्क का अवार्ड है, डेनमार्क नाइट क्रॉस। ये अवार्ड किसको मिला है ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इमेज में आपको दिखा देता हूं, इनको मिला है। इनका नाम आपको मुझे बताना है। इनका नाम है विजय शंकर। याद रखिए विजय शंकर को यह अवार्ड मिला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। और ये अवार्ड उनको फॉर हिज ऑनरी काउंसिल जनरल रहे हैं ये डेनमार्क के, फॉर सदर्न इंडिया के, और चेयरमैन भी रहे हैं सनमर ग्रुप के। और इनको ये अवार्ड मिला है नाइट क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ डेनमार्क बाय द किंग ऑफ डेनमार्क के थ्रू ये अवार्ड दिया गया है। ऑफकोर्स इंडिया और डेनमार्क के रिलेशंस को बेटर करने की वजह से इनको ये अवार्ड मिला है विजय शंकर को। डेनमार्क मैं आपको बता दूं यूरोप की एक कंट्री है। आप मुझे हो सके तो कमेंट बॉक्स में डेनमार्क की कैपिटल क्या है, तो यूरोप की एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में डेनमार्क की कैपिटल बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में 12th। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल मार्च ऑफ ग्लोरी? तो मार्च ऑफ ग्लोरी जो बुक है इसके ऑथर कौन है ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। देखिए बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हॉकी की बात करती है। आपको बताओ इंडिया ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था 1975 में अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो उसी की बात करती है बुक जो है। और ये बुक जो है लिखी है यार के अरुंगम और एरोल डी क्रूज ने ये बुक लिखी है, ठीक है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। ओके,
तो इन्होंने बुक लिखी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है ना। 1975 में मैंने अभी आपको बताया वर्ल्ड कप हुआ था, और ये वर्ल्ड कप हुआ था, फाइनल हुआ था, जिसमें इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को जीत लिया था 1975 में। आज तक इंडिया एक ही बार वर्ल्ड कप जीत पाई है हॉकी का, वो 1975 में जीता था। ठीक है, वर्ल्ड कप मैं बता दूं कोलारामपुर मलेशिया में हुआ था, और पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया ने ये वर्ल्ड कप को जीता था। ठीक है, ये बुक को लिखा है हॉकी के हिस्टोरियन है जिनका नाम है के अरुंगम, और उनके साथ साथ जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है एरोल डी क्रूज। इन दोनों ने मिलके, याद रखिएगा, बुक जो है मार्च ऑफ ग्लोरी जो है वो लिखी है। ओके, अब आप देख सकते हैं 50 साल भी हो गए हैं हमारे उस वर्ल्ड कप को जीते हुए, इसलिए बुक को लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 बातें। रिसेंटली विच इंडियन एक्टर हैज रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट हाउस ऑफ कॉमन्स इन यूके। तो यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है। बता दूं साउथ के ये एक्टर है, हिंट दे रहा हूं। तो शाहरुख खान और अक्षय कुमार तो आप कट कर सकते हैं। अब देखिए दो ऑप्शंस आपके सामने बचे हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर की के चिरंजीवी, याद रखिएगा के चिरंजीवी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, और मैं बता दूं कि चिरंजीवी जो है तेलुगु सिनेमा में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, वर्क किया इन्होंने, और इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2024 में। ये भी आपको याद रखना है, ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 2024, और इनको भी हाउस ऑफ कॉमन्स यूके में ये अवार्ड मिला है। हाउस ऑफ कॉमन बता दूं लोअर हाउस होता है यूके पार्लियामेंट का, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हाउस होता है यूके पार्लियामेंट का, वहां वहां पर उनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। रिसेंटली विच स्टेट विल इंट्रोड्यूस साइन लैंग्वेज टू इट्स याद रखिए, विच स्टेट विल इंट्रोड्यूस साइन लैंग्वेज इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। अपनी विधानसभा में साइन लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, तो किस स्टेट ने अभी रिसेंटली इसको इंट्रोड्यूस किया है इन मार्च 2025? इसको इंट्रोड्यूस किया है उड़ीसा गवर्नमेंट है, सॉरी, इसको इंट्रोड्यूस किया है पंजाब गवर्नमेंट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज पंजाब गवर्नमेंट। साइन लैंग्वेज विल बी इंट्रोड्यूस बाय पंजाब इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, आप मुझे बताइए पंजाब के गवर्नर कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ पंजाब? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, क्योंकि अब साइन लैंग्वेज यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है ना, कि हर वर्ग के ऐसे लोग जो अनेबल टू स्पीक और हियर, उनके लिए ये फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड 100% सैलरी हाइक फॉर सीएम मिनिस्टर्स एंड एमएलएस? तो उनके लिए 100%, मतलब 100% जैसे सैलरी अगर 40,000 है तो उन्होंने बढ़ा के 80,000 रुपए कर दिए। तो कौन सा स्टेट है जो रिसेंटली मार्च 2025 में उन्होंने सैलरी हाइक की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो उन्होंने बताया कि हम लोग को भी बहुत दिक्कत आ रही है, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है, ऐसा बोला गया है। वहां के स्टेट की गवर्नमेंट है, ओके, इसका नाम है कर्नाटका गवर्नमेंट। तो कर्नाटका गवर्नमेंट जो है उसने, आपको याद रखना है, हाइक किया, 100% हाइक किए। और मैं हाइक के बाद आपको सैलरी भी बता देता हूँ, जैसे कि वहां पर एमएलए की सैलरी पहले 40,000 थी, अब बढ़ के 80,000 हो गई है, 100% बढ़ गई है। मिनिस्टर की सैलरी 60,000 थी, वो बढ़ के 1,25,000 हो गई है। चीफ मिनिस्टर की सैलरी 75,000 थी, वो बढ़ के 1.5 लाख रुपए हो गई है। ठीक है, ये पर मंथ में आपको बता रहा हूँ। तो इन्होंने अपनी सैलरी तो 100% हाइक कर ली है। ठीक है, बट आई होप सैलरी हाइक करने की जगह इनको तो वैसे भी इतने सारे, देखिए ये तो सिर्फ सैलरी है, इतने सारे अलाउंसेस मिलते हैं, होम अलाउंसेस, घर के अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, अब इतना सब इनको मिलता है पैसा। ठीक है, आई थिंक इंस्टेड ऑफ सैलरी हाइक, ये सैलरी हाइक करने की जगह जॉब्स क्रिएशन में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए खर्च करें, ज्यादा बेटर है। बट अब क्या कर सकते हैं, ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, फिर पेंशन वगैरह इन सबको मिलती है, सब में हाइक कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटका। ओके, तो यहां थे मेरे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस, आपने देखे, मैंने सारे क्वेश्चंस कराए। अब आप सोचोगे सर ये क्वेश्चंस आपने आज के कराए, अगर हमको पिछले 9 मंथ्स के मिल जाए तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि 9 मंथ के क्वेश्चंस एमसीक्यू में आएंगे। तो ये लीजिए, आपके लिए एक बुकलेट लॉन्च कर दिए, 9 मंथ करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट बुकलेट। एमसीक्यू फॉर्मेट में बुकलेट रहेगी, जुलाई से लेकर मार्च तक की बुकलेट रहेगी। 1500 एमसीक्यूज आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे एमसीक्यूज किस तरह आपको दिए गए हैं। ठीक है, जहां पर आपको एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन दिया होगा, डायग्राम्स बने होंगे, और 1500 एमसीक्यूज आप सॉल्व करके चले जाना। पहले आप मेरी वाली बुकलेट ले लेना जहां पर आपको डिटेल मिल जाएगा, उसके बाद ये एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। या तो आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हो, या तो एप्लीकेशन हमारा देवाशीष क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स, इसको आपको बाय कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स तो मिलेंगे जो मैंने बताए हैं, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी, और साथ साथ में होली की वजह से 40% ऑफ मिलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कोर्स का एक बार कंटेंट जरूर चेक करें, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। ओके, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ को भी बाय कर सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐप जरूर बाय करें। देखिए वहां पर हमारे बहुत सारे नए नए कोर्सेज लॉन्च हुए, जैसे कॉम्बो ऑफर लॉन्च किया हमने, जहां पर आपको हम स्टैटिक जीके भी दे रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यू सीरीज जो है हमारी वो भी हम आपको दे रहे हैं, प्लस हम आपको करंट अफेयर्स भी दे रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल चाहिए आपको स्टैटिक जीके, एमसीक्यू सीरीज या आपको करंट अफेयर्स, ये सब भी मिल जाएगा। इवन जो लोग जनरल स्टडीज के नोट्स चाहिए, जिनको फॉर एग्जाम्पल जिनको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब की क्लासेस चाहिए प्रॉपर डिटेल में, तो वो कोर्स भी आपको जनरल स्टडीज के अवेलेबल मिल जाएगा। नोट्स की भी आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी वहां पर, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी के फॉर्म में। तो आप एप्लीकेशन में जरूर एक बार जाकर विजिट जरूर करें। और अगर आपको व्हाट्सएप के थ्रू बाय करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया, व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा, जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, जिससे मैं आपके लिए डेली ऐसे लेक्चर्स बनाता रहूं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करिए। ओके, और फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिसमें आपको फर्दर हमारे लेक्चर्स की डिटेल्स आपको मिलती रहे। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।